स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है चैप्टर 14 है रिप्रोडक्शन, और उसका फर्स्ट जो है वो है एसेक्सुअल मेथड्स। हम ऑर्गेनिज्म में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन बच्चे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो ऑर्गेनिज्म इंश्योर करते हैं कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है, और उनमें भी ये एबिलिटी होती है कि वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़ डेफिनेशन। स्पीशीज़ की डेफिनेशन अगर आपके माइंड में हो तो हम 9th में भी पढ़ के आए हुए हैं कि ये ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म होता है जिनमें एबिलिटी होती है कि वो ये इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली, और अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो अपने नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सकें। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसकी सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता एक ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइव करने के लिए। वो इसके बिना भी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन ये एक स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर वो चाहती है कि वो बाकी रहे। रिप्रोडक्शन को फर्दर जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हम अभी आगे उसके मेथड्स देखने वाले हैं, लेकिन सिंपली बता दूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें एग एंड स्पर्म जो हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं, यानी गैमेट्स जो हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने में, एग एंड स्पर्म हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें एग एंड स्पर्म हिस्सा लेते हैं और उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ना एग एंड स्पर्म वो होते हैं इन्वॉल्व, ना ही आपके 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन की तरफ चलते हैं। बाइनरी मीन 2 होता है, फिशन मीन ब्रेक डाउन होता है। तो बाइनरी फिशन का मतलब होता है डिवीजन इनटू 2, यानी 2 में डिवाइड हो जाना। ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे कॉमन मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर आप देखें तो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि बैक्टीरिया जो है वो 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले बाइनरी फिशन की एग्जांपल आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो पाई जाती हैं बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में, एज वेल एज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, अमीबा में, एज वेल एज इनवर्टिब्रेट्स में, जिसमें हम प्लेनेरिया को देखेंगे। बाइनरी फिशन को बैक्टीरिया में अगर देखें तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बाइनरी फिशन जो होती है बैक्टीरिया में उसमें फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप जो बैक्टीरिया उसके अंदर डीएनए है वो डुप्लीकेशन शो करता है। उसके बाद डीएनए की जो डुप्लीकेशन यानी 2 कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं वो अपोजिट पोल की तरफ चले जाती हैं, सेल के दोनों किनारों की तरफ चले जाती हैं। उसके बाद इन्वेजिनेशन होती है जिसे साइटोकाइनेसिस बोला जाता है, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद क्या होता है, न्यू सेल वॉल जो है वो फॉर्म्ड होती है उनके इर्द गिर्द, क्योंकि बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है और इस तरह 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इस प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं जी। अगर आप ये देखें तो सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म में देखें रेडी है वो किसके लिए, बाइनरी फिशन के लिए। 2 डीएनए कॉपीज प्रोड्यूस हुई हैं, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गई हैं 4th में, और लास्ट पे देखें 5th में डिवीजन हो गई है साइटोप्लाज्म की, और विद इन 20 मिनट्स आपके पास 2 बैक्टीरिया सेल जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये है बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। आगे देखते हैं बाइनरी फिशन अमीबा में देखते हैं। तो बाइनरी फिशन अमीबा में कुछ इस तरह होती है कि जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक है, जबकि अमीबा जो है वो यूकैरियोटिक है, चाहे वो यूनिसेलुलर ही है। तो सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसमें क्या होती है जी, डिवीजन होती है जिसे माइटोसिस बोलते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं हम प्रोफेज और मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो यहाँ पर माइटोसिस होती है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं जो बिल्कुल इक्वल साइज के होते हैं, और ये सेल ग्रो करते रहते हैं और फर्दर डिवाइड करते रहते हैं, फिर ग्रो करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, कुछ इस तरह जी। फर्स्ट में देखिए पेरेंट सेल है, उसमें न्यूक्लियस डिवाइड 2 हुआ, और उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, उससे 2 डॉटर सेल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये 1 से बने 2, तो इसको भी बाइनरी फिशन बोला जाता है, लेकिन याद रखें इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। थर्ड वन देखिएगा बाइनरी फिशन इनवर्टिब्रेट्स। प्लेनेरिया की एग्जांपल है, इसमें और साइड पे हाइड्रा है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को भी डायग्राम में अगर देखें तो वो 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है, यानी बाइनरी फिशन शो कर रहा है। वैसे ये फ्रेगमेंटेशन में भी है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में ये शर्त होती है कि वो बॉडी जो है वो 7, 8, 9 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करती है, देन जो है वो आगे चलती है। लेकिन यहाँ पर वो 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है, और उससे आगे नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इसके पार्ट्स जो हैं वो डेवलपमेंट शो करते हैं। तो इसको इसलिए इसमें बाइनरी फिशन की एग्जांपल में भी रखा गया है।
आगे देखते हैं बडिंग है जी। बडिंग क्या होता है? बडिंग बड से निकला हुआ वर्ड है। इसमें एक आउटग्रोथ जो है पेरेंट बॉडी के ऊपर डेवलपमेंट शो करती है, जिसे हम बड कहते हैं, और उस बड से ही एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार हो जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को बड से बडिंग बोला जाता है। बडिंग जो है आपकी बुक में जो है वो यीस्ट में, स्पॉन्जिस में, हाइड्रा और कोरल्स में जो है वो शो की गई है। देखते हैं इसको कैसे, डायग्राम में ज़रा देखते हैं जी। सबसे पहले यीस्ट में देखिएगा बडिंग कैसे होती है। सबसे पहले यीस्ट के ऊपर जो है पेरेंट बॉडी के ऊपर सेल के ऊपर जो है स्मॉल बड बनता है। उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है 2 में, और न्यूक्लियस जो है एक पेरेंट सेल में रहता है और एक जो है बड की तरफ मूव कर जाता है। बड जो है वो साइज में बड़ा होता जाता है और फिर वो एट द एंड वो पेरेंटल बॉडी से सेपरेट हो जाता है। जरूरी नहीं है सेपरेट हो सकता है वो कॉलोनीज बना के भी उसके साथ ही रहें और इकट्ठे ही पाए जाएँ इसके साथ। उसके बाद देखिएगा स्पॉन्जिस और हाइड्रा कोरल्स में देखिएगा इनमें भी स्मॉल बड बनता है। उनकी बॉडी के बाहर की साइड पे कुछ स्पॉन्जिस में इंटरनल भी होता है, जिसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कंपोजिशन को उस बड की, गैम्यूल बोलते हैं इसको, लेकिन फिलहाल हम आउटसाइड बॉडी के देख रहे हैं। इनकी बॉडी के बाहर जो है वो बड बनता है और इनमें भी माइटोसिस के थ्रू जो है वो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और वो मूव करता है आगे न्यूक्लियस, और बड साइज में बड़ा होता जाता है। फिर वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है, या फिर क्या होता है कि साथ बड़ा होता जाता है और एक अडल्ट फॉर्म में जब आ जाता है तो सेपरेट हो जाता है। कोरल में जो है जैसे आप देखें, स्पॉन्जिस में देखें, वो सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, सब के सब स्पॉन्जिस में। जबकि कोरल्स में भी देखें बर्ड्स आपको क्लियर कट नज़र आ रहे हैं। ये बर्ड्स जो हैं वो जैसे ही अडल्ट होते हैं या तो सेपरेट हो जाते हैं या फिर क्या होता है इसके साथ ही मिलके कॉलोनीज बना देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन एज वेल एज हमने पढ़ा बेनिफिशियन और आपके साथ डिस्कस किया बडिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में शेयर करेंगे।